हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस 12th ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रीमती वाई मौर्य आपको एसपी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ऑलरेडी हमने फर्स्ट जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म कर दिया था, यानी वो फिनिश हो गया था। आज हम देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एसपी का चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। Now let us start chapter number 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स का स्टडी करने वाले हैं ये हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल और सेकंड जो है सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ये जो है वो मेन पॉइंट है, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल और सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल क्या होता है? हमारा खुद का पैसा, उसको कहेंगे हम ओन कैपिटल। और बोरोड कैपिटल क्या होता है? जो हम किसी से लोन लेते हैं या फिर कहाँ से कौन से यहाँ से हमें पैसे आते, बाहर से पैसे जो होते हैं उसको हम कहेंगे बोरोड कैपिटल। तो ओन कैपिटल में हम देखेंगे शेयर्स और रिटेन अर्निंग, और बोरोड कैपिटल में हम देखेंगे डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर और जीडीआर, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड क्रेडिट्स। ये पॉइंट्स हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल क्या होता है, उसका हम स्टडी करेंगे। फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी। आपको तो पता है कि फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी पूरी नहीं होती। फाइनेंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और फाइनेंस कम हो तो वहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो क्या बोलते हैं हम, स्टॉप हो जाता है, या फिर उसको कोई तो भी प्रॉब्लम आता है बिना फाइनेंस के। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन नेवर बी प्राउजेस विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। आप कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। फाइनेंस इज अ नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंस हो तो आप बिजनेस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ आप चला सकते हो, फाइनेंस हो तो। The finance needed by a business organization is termed as a capital। फाइनेंस को ही अलग से वर्ड दिया गया है, एक कैपिटल कहते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीडेड ए सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज़। उसको कैपिटल चाहिए होता है जब आप कोई भी रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर आप कोई भी कैपिटल, यूज़ कैपिटल बोलते हैं उसको, जो करते हैं, तो उसको हम यानी बिजनेस के लिए हमें कैपिटल लगने ही वाला होता है। तो कई बार क्या होता है, हम हमारे शेयर्स जो होते हैं वो इशू करते हैं, वो हम बेचते हैं, और जो जो उन शेयर्स को परचेस करते हैं तो वो हो जाते हैं उनके ओनर, यानी वो हो जाते हैं उस बिज़नेस के मालक। ओके, this huge capital collections or capital formation has a special significance in the management of joint stock company। अभी हम आगे देखेंगे, a joint stock company collect use fund through different sources। डिफरेंट सोर्सेस से हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी से हमें यूज़ जो फंड है वो मिलता रहता है। वो किस तरीके से मिलता है, यहाँ पे देखो इन्होंने एक चार्ट बताया है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। कौन कौन से टाइप का कैपिटल होता है जो हमारे फाइनेंस का सोर्स होता है। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो ओन कैपिटल, सेकंड होते हैं वो बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या आता है? शेयर्स आता है, रिटेन अर्निंग आता है। शेयर्स को मैंने अभी बताया आपको, शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो जो जो शेयर्स को परचेस करते हैं तो वो हो जाते हैं उस कंपनी के मालक। तो उस शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, इस टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमें इक्विटी शेयर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है।
ओके, रिटेन अर्निंग आपको मालूम है रिटेन अर्निंग क्या होता है। हमारा जो खुद का पैसा होता है उसको हम कहेंगे रिटेन अर्निंग। आगे हम देखेंगे बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल क्या होता है, उसमें आता है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आता है, बॉन्ड्स आता है, एडीआर आता है, जीडीआर आता है, बैंक्स आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आता है, ट्रेड क्रेडिट्स आता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो बोरोड कैपिटल ये बाहर से लाया हुआ जो पैसा होता है, या फिर कंपनी चलाने के लिए जो हम बाहर वालों से बैंक से लोन लेते हैं, बहुत बार डिबेंचर्स इशू करते हैं हम, पब्लिक डिपॉजिट्स रखते हैं हमारे पास उसको, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं, तो उसको कहेंगे हम बोरोड कैपिटल। About the sources of finance may be external और internal। एक्सटर्नल और इंटरनल ये भी सोर्स है एक फाइनेंस के लिए। अभी एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जो व्हेन अ कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर। आउटसाइडर यानी बाहर से जब हम कैपिटल कोई भी रेज करते हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या होता है, जो कैपिटल हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो कैपिटल होता है उसको हम कहेंगे इंटरनल कैपिटल। ये देखो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी डायग्राम बताई है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग। ये जो पॉइंट यहाँ पे बताया है मैंने, तो ये आपको मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ये मैंने यहाँ पे चार्ट बताया है या फिर फिगर बताए हैं। आगे हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। यहाँ पे ओन कैपिटल क्या होता है या फिर उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, यानी शेयर होल्डर्स के बिना कैपिटल रेज नहीं हो सकती, बढ़ती नहीं है, इज कॉल्ड ओन कैपिटल। और ओनरशिप कैपिटल यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाते हैं, ओनर्स हो जाते हैं, वो उन कंपनी के ओनर्स हो जाते हैं, मालक हो जाते हैं। ओके, द शेयर होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। वो क्या करते हैं, कैपिटल को सप्लाई करते हैं। इट इज़ ओन फ्रॉम द ओन कैपिटल, उसको कहेंगे हम ओन कैपिटल। यानी शेयर्स लिया, यानी हमने 10 रुपये का शेयर्स लिया, उसकी प्राइस है 10 रुपये के 100 जो या फिर शेयर्स होते हैं, 10 रुपये के शेयर्स हमने परचेज़ किए, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस तरीके से वो हो जाते हैं उसके मालक, ओनर्स हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर पार्टनर्स 10 के लेते हैं, 20 के लेते हैं, 100 के लेते हैं, जितने ज़्यादा शेयर जिसके पास होते हैं वो हो जाता है उस कंपनी का ओनर। अनदर फॉर्म्स ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। यानी रिटेन अर्निंग हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लोजिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट्स। प्लोजिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट्स यानी क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट्स होता है उसका कोई छोटा सा भाग हम साइड में रखते हैं। कंपनी को बाद में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करने के लिए वो प्रॉफिट हम बाद साइड में रखते हैं, उसको हम कहेंगे ब्लॉजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ब्लॉजिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट यानी साइड में रखा हुआ पैसा, प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट्स होता है वो हम साइड में रखते हैं वो। इट इज़ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इट सेल्फ। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग क्या होता है, वो इंटरनल सोर्सेस होता है। यानी क्या होता है, क्या जो ओनर्स होता है वो प्रॉफिट्स का थोड़ा बहुत हिस्सा साइड में रख के आगे कंपनी के लिए वो यूज़ करते हैं, उसको कहेंगे क्लोजिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट। Own capital is regarded as a permanent capital as it is a return only at the time of a winding up of the company। यानी जब कंपनी वाइंडिंग होती है तब हम क्या करते हैं,
कैपिटल रिगार्डेड परमानेंट कैपिटल जो होता है वो हम रिटर्न करते हैं। ओन कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल प्रोवाइड entitled sources of capital for a new company. It can be raised any time later to satisfy additional capital needed of a company. However, retained earning cannot be an entitled sources of capital, but it can be important sources of capital when company run its business profitability during its extents. यानी एडिशनल जो कैपिटल्स की नीडेड होती है कंपनी को, हम क्या करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर बाय अ कंपनी। प्रमोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं शेयर कैपिटल्स को रिक्वायर करने के लिए। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज कंपनी। उसको क्या कहेंगे हम, ऑथोराइज कंपनी। इट इज सेड एंड द कैपिटल क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड लेटेस्ट लर्न इनटू द डिटेल द वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। अभी हमने वेरियस सोर्सेज जो होते हैं कंपनी के वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने शेयर्स हमें देखने हैं। शेयर्स आपको मालूम है शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी कोई भी स्टार्ट करते हैं हम, तो कंपनी चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे शेयर्स जो होते हैं वो इशू करने पड़ते हैं। वो बाज़ार मार्केट में हमें वो जो अलग अलग इशू करने के बाद वो अलग अलग पर्सन जो होते हैं वो पर्सन वो शेयर्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं। शेयर्स यानी भाग हम करते हैं, छोटा सा भाग उसको कहेंगे हम शेयर्स। तो उसकी वैल्यू भी ईच पार्ट्स यूनिट्स नोन एज अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी के अभी 100 शेयर्स है उसकी वैल्यू हो गई 10, तो वो हो गई हमारी फेस वैल्यू। फिर स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंपनी, कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आगे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के फीचर्स देखने वाले होते हैं। इस शेयर्स के फीचर्स देखने से पहले हम कहेंगे कि इक्विटी कैपिटल और जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ये यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। अ पर्सन कैन परचेज एनी मेंबर्स ऑफ शेयर्स एज अ wishes. A person who purchases shares of a company is known as a shareholders. यानी जो शेयर लेता है उसको हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। अभी फीचर ऑफ शेयर्स में हम देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या होता है, वो टोटल यूनिट जो होता है या फिर टोटल कैपिटल जो होता है, टोटल कैपिटल्स का एक छोटा सा यूनिट होता है, उसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहेंगे शेयर्स। ओनरशिप्स, जो शेयर होल्डर होते हैं तो वो ओनर होते ही है कंपनी के। थर्ड, डिस्टिंग्विश नंबर। डिस्टिंग्विश नंबर्स यानी यहाँ पे हम जो भी शेयर लेते हैं, जो भी शेयर होल्डर होते हैं तो उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशू बाय अ कंपनी अंडर इट कॉमन सेंस। इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप्स ऑफ शेयर्स। जिनके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो वो कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं। ओनरशिप उनके पास आती है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं। अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज़ शो बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म्स ऑफ डिमांड शेयर्स। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया, आपको डिमांड, इकोनॉमिक्स में ये शब्द वर्ड गया होगा, डिमांड यानी क्या होता है, जिस तरीके की पब्लिक की डिमांड होती है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए,
तो जब डिमांड हमारा ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई तो स्टॉक भी हमारा बढ़ता है। और हमारे जब कोई भी डिमांड बढ़ाता है यानी डिमांड करता है तो क्या करता है, ज़्यादा डिमांड हो गया तो हम उसका जैसी पब्लिक की डिमांड होती है उस तरीके का हम प्राइस डिक्लेयर करते हैं। प्राइस, डिमांड ज़्यादा प्राइस कम, और डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा, ये इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई देता है। वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और इशू प्राइसेस। फेस वैल्यू क्या होती है, जो शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है मेंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो करते हैं उसको कहेंगे हम फेस वैल्यू। और इशू प्राइस यानी क्या होता है, इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स शेयर्स। जब कोई भी सेल्स करते हैं तो उसको कहेंगे हम इशू प्राइस। आगे हम देखेंगे मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द शेयर मार्केट, फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। मार्केट की वैल्यू अलग से होती है और फेस वैल्यू अलग से होती है। मार्केट की वैल्यू अलग से हम डिटरमाइन, कोई भी डिमांड जिस तरीके की उस तरीके की हम मार्केट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। 6. राइट्स, अ शेयर कन्फर्म सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स को जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसको उतना राइट्स होता है कंपनी का डिविडेंड लेने का, या फिर स्टेशनरी बुक्स हो या राइट्स टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग्स हो, उसको वो मीटिंग अटेंड करना वो उसका राइट्स हो जाता है। इनकम, शेयर होल्डर्स इंटाइटल टू गेट शेयर्स इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, यानी जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो जब शेयर होल्डर्स को देते हैं तो उसको हम कहेंगे डिविडेंड। ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर freely transferable in the manners provided into the articles of association. 9th हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर इज अ मेमोएबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी ये क्या हो जाता है, मेमोएबल प्रॉपर्टी है हमारे। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। अभी इक्विटी शेयर्स आपको मालूम है इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये आपको मालूम है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।